हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल रैंकर स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सबका जो 11th क्लास का एनुअल एग्जाम चल रहा है ना, वार्षिक परीक्षा जो आप सबका चल रहा है ना, तो ये हमारे पास हिंदी का ओरिजिनल पेपर है। इस पेपर में जितना सब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है ना, सभी सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर बेहतरीन तरीका से आप सबको बताने वाले हैं। पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सोल्यूशन बेहतरीन तरीका से करा दिए हैं। अभी तक आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाइएगा, देख लीजिएगा। अगर पहले से आप देखे हैं तो बहुत ही बेटर है। अभी आपको इस वीडियो में सब्जेक्टिव प्रश्न का, इस पेपर में जितना सब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है ना, सभी सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर बेहतरीन तरीका से आप सबको बताने वाले हैं। देखिए, ये सभी सब्जेक्टिव प्रश्न है, नीचे सभी सब्जेक्टिव ये प्रश्न का उत्तर यहाँ पे लिखकर हम रखे हुए हैं। बेहतरीन तरीका से आप सबको बता देते हैं। देखिए मेरे भाई, पेपर लाने में कुछ पैसा ज़्यादा ही खर्च हो जाता है। आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर आप सब सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो जरूर आप देख लीजिएगा। देखने के बाद अपने दोस्तों के पास जरूर उस सब वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, खंड ब में विषय निष्ठ प्रश्न है। विषय निष्ठ प्रश्न में 1 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखे। किसी एगो पे आपको निबंध लिखना है और एगो के लिए 8 अंक निर्धारित है, 8 नंबर आपको मिलेगा। देखिए यहाँ पे पहले के ही नंबर पे हम लिख के रखे हुए हैं, आप सबको हम बता देते हैं। इसे थोड़ा सा जूम करते हैं, बड़ा करते हैं। देखिए, मेरे प्रिय रचनाकार, इस पे हम लिख के रखे हुए हैं, आप सबको बता देते हैं। अगर इस सब पे अगर आपको किसी एक पे आपको याद है, मालूम है, तो अपने से आप लिखने का प्रयास कीजिए। देखिए मेरे भाई, इस पेपर को देखिए एक बार, पहले दिखा देते हैं। जो आपको लग रहा है कि इसे हम बना लेंगे तो अपने से लिखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। जो नहीं बुझा रहा है तब ये जो हम आपको बता रहे हैं वो ये सब अपना देखिएगा, अपने से ज़्यादा लिखने का प्रयास कीजिएगा। पहले सभी प्रश्न को ही देख लीजिए, तब इसका उत्तर आपको बताने वाले हैं। देखिए, ये 2 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से किन्हीं 2 अवतरणों की सप्रसंग व्याख्या करें। यहाँ पे देखिए, तो हम 2 गो का, इसमें जितना अभी आपको काम है उतना का सॉल्यूशन आपको करके रखे हुए हैं, आप सबको बता देते हैं। पहले ये सभी प्रश्न को देख लीजिए, तब एक साथ आंसर ही आप सबको दिखा देने वाले हैं, बता देने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, अपनी यात्रा का वर्णन करते हुए अपने मित्र के पास से आप पत्र लिखे। ये आपको पत्र लेखन लिखने आता है तो अपने से लिखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। बेहतरीन तरीका भी आप सबको पहले बताए थे। जो लंबे समय से इस चैनल के साथ जुड़े हैं तो वो सब चीज जान ही रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे चौथा नंबर में देखिए, अथवा का मतलब होता है ना मेरे भाई, यहाँ पे देखिए, अथवा का मतलब होता है कि अगर ये आ रहा है तो ये लिखिए, अगर ये नहीं आ रहा है तब ये आपको लिखना है, ठीक है। इसका उत्तर आपको देना है। यहाँ पे देखिए, चौथा नंबर प्रश्न है कि किन्हीं निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्न के उत्तर दे। यानी इसमें से किन्हीं 5 गो प्रश्न का उत्तर आप सबको देना है। पहले प्रश्न को देख लीजिए एक बार, ठीक है। यहाँ पे देखिए, देख लिए होंगे, यहाँ पे है 5वां नंबर प्रश्न में कि निम्नलिखित प्रश्न में से किन्हीं 3 प्रश्न का उत्तर आपको देना है। किन्हीं 3 का आपको उत्तर आपको देना है। पहले प्रश्न को देखिए। चलिए अब सीधा आपको आंसर बताना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो संक्षेपण जो होता है इतना आसान होता है ना, इसका भी कोई जोर जवाब नहीं होता है। देखिए मेरे भाई, करना क्या, संक्षेपण अपने से आप लिखिएगा। ये जो लंबा चौड़ा इतना दिया गया है ना, इसे छोट करके अपने भाषा में इसे छोट आपको करके लिख देना है, बस संक्षेपण हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर जो प्रश्न था ना, यानी निबंध था। चलिए निबंध यहाँ पे हम लिख के रखे हुए हैं। रचनाकार, यहाँ मेरे प्रिय रचनाकार जो निबंध था ना, यहाँ पे देखिए बहुत ही आसान भाषा में यहाँ पे हम लिख कर रखे हुए हैं। देखिए एक बार इसे हम पढ़ते हैं, नहीं तो एक काम कर सकते हैं, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो इसे आप कॉपी में आप लिख लीजिएगा तो बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। यानी बहुत ही जल्द हो जाएगा। ऐसे आप पढ़ेंगे जैसे कि हिंदी में अनेक महान लेखक है, सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं, किंतु इन सब में मुझे सबसे अधिक प्रिय हिंदी के उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र है। प्रेमचंद्र जी लोक जीवन के कथाकार हैं। किसानों, हरिजनों और दलितों के जीवन पर इन्होंने अपनी कलम चलाई है। प्रेमचंद्र जी की कहानियां सरल और मार्मिक है। कफन, बौद्ध, दूध का दाम, पूस की रात आदि, यानी बहुत सारा इनका कहानियां है, ठीक है। कहानियों में प्रेमचंद्र जी की स्वाभाविक और रोचक शैली को दर्शन होते हैं या होती है, ठीक है। बहुत ही आसान भाषा में लिखा गया है। इसे हम तो कहेंगे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो कॉपी में इसे रोक कर आप लिख लीजिएगा, बहुत ही बेटर ये रहेगा, ठीक है।
ये बस ये इतना आप लिख दीजिएगा। अगर इसमें और जोड़ना चाहते हैं तो इसे और नीचे यहाँ पे ये सब जोड़ सकते हैं, ठीक है। मेरे प्रिय रचनाकार या कवि है, ठीक है, जो भी आपका होंगे अपना लिखते रहिएगा, ठीक है। इसके अगर चाहते हैं इसमें और ऐड करने का तो ऐड कर सकते हैं, नहीं तो इतना पर भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बिल्कुल ये 8 नंबर का काम अभी आपका हो गया। यहाँ पे आइए 4 नंबर प्रश्न देखिए। यहाँ पे देखिए अब कोई कहेंगे कि भैया ये सप्रसंग व्याख्या वाला कहाँ गया। यहाँ पे इस पर से सप्रसंग व्याख्या ना है इसमें, तो मेरे भाई ये 2 नंबर और 3 नंबर का हम आपको करके रखे हुए हैं, नीचे आप सबको बता देते हैं। देखिए अब यहाँ से ये अपने यात्रा की वर्णन करते हुए अपने मित्र के पास पत्र लिखे, इसका भी रखे हुए हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा पीडीएफ बनाने में इधर उधर हुआ है, नीचे है आपको दिखा देते हैं। ये 4 नंबर से स्टार्ट है, इसमें से 5 गो प्रश्न का ये बुक से है। अब 5 गो प्रश्न का ही उत्तर आपको देना है। देखिए 5 प्रश्न का यहाँ पे लिख के रखे हुए हैं, लाइन से आपको थोड़ा सा इधर उधर हुआ है लेकिन आप लाइन से कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। देखिए 4 नंबर प्रश्न का 4 नंबर प्रश्न के 1 नंबर प्रश्न का उत्तर ये है कि अरुण कमल का जन्म 15 फरवरी 1954 ईस्वी यहाँ पे लगा लीजिएगा, ईसा पूर्व जिसे कहते हैं, ईस्वी में बिहार रोहतास जिले के नासरीगंज में हुआ था, ठीक है। ये 4 नंबर प्रश्न का आंसर, 4 नंबर प्रश्न का 1 नंबर प्रश्न का यानी 4 का 1 नंबर का ये उत्तर है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 नंबर का प्रश्न का उत्तर है, इसे भी आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए, बहुत ही बेटर रहेगा, बहुत ही जल्द ये हो जाएगा। 4 का 1 2 हो गया। यहाँ पे देखिए सबका यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेते चलिए। 5 गो का आंसर आपको बताना है ना, 5 का यहाँ पे आपको आंसर आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट लेते चलिए। यहाँ पे देखिए ये लास्ट का है स्वर संधि के 5 यानी स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो था ना मेरे भाई, यहाँ पे लास्ट वाला के स्वर संधि के भेद को सुधारण उल्लेख करे, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, बस इतना भी लिख दीजिएगा तो काम अब हम लोगों का हो जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। 1 नंबर दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि, ठीक है। अयादि ऐसे लिख लीजिएगा ये इस पर दी अयादि संधि, ठीक है, नहीं तो इस पर भी लिख लीजिएगा, कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है। बिल्कुल ये आपको बुझा गया होगा। चलिए यहाँ पे देखिए ये जो 2 नंबर प्रश्न था ना, 2 का यहाँ पे सप्रसंग व्याख्या वाला था ना, यहाँ पे है देखिए ये 100% व्याख्या वाला था ना, तो ये 2 नंबर प्रश्न का ये 2 और 3 का यहाँ पे उत्तर हम लिख के रखे हुए हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये है, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ पर व्याख्या है इसका। ये देखिए मोबाइल से शूट करने पे ना ये थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो कॉपी में इसे आप यहाँ पे इसे लिख लीजिए, लिख लिए होंगे, और या अब इसे लिख लीजिए, उसी में से ये थोड़ा सा ये नीचे वाला है, ठीक है। ये 2 नंबर प्रश्न का ये तीसरा नंबर प्रश्न का उत्तर है, ठीक है। अब यहाँ पे जो पत्र था ना, यहाँ पे पत्र लेखन यहाँ पे है। यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न का 1 नंबर 5 का 1 नंबर ये प्रश्न है। यहाँ पे ये जो था ना, ये देखिए थोड़ा सा बड़ा बड़ा हो जा रहा है। एक काम कीजिए ना मेरे भाई, 5 नंबर प्रश्न का ये 1 नंबर प्रश्न का उत्तर है, ठीक है। एक काम कीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप का हम आपको लिंक दिए हैं। उस टेलीग्राम ग्रुप में अभी तक आप शामिल नहीं हुए हैं तो शामिल हो जाइएगा। वहाँ उस ग्रुप में ये पूरा PDF ही हम आप सबको डाल दे रहा है, वहाँ से आप आराम से उस टेलीग्राम ग्रुप से ये पूरा PDF को लेकर आराम से लिख लीजिएगा पूरा। यहाँ पे देखिए लिख के हम रखे हुए हैं। यहाँ पे 3 गो प्रश्न का उत्तर आपको देना था, यहाँ पे हम लिख के रखे हुए हैं। देखिए ये लास्ट वाला है, ठीक है। उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर आपको बताना है, तो यहाँ पे बेहतरीन तरीका से हम लिख के रखे हुए हैं, एक बार आप देख लीजिए, ठीक है। देख लिए होंगे टेलीग्राम ग्रुप में बहुत सारे स्टूडेंट शामिल हैं, आप शामिल नहीं है तो शामिल हो जाइए। और यहाँ पे देखिए ये जो संक्षेपण था ना, संक्षेपण आप अपने से लिखने का प्रयास कीजिए। इसे बहुत ही छोटा
ना अपने से छोटा करके लिख लीजिए, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है ना टेलीग्राम ग्रुप का, उस टेलीग्राम ग्रुप में ये पूरा पीडीएफ ही डाल दे रहा है, ठीक है, संक्षेपण वाला भी डाल दे रहा है, ठीक है। चलिए उस ग्रुप में आप सब जरूर शामिल हो जाइएगा। चलिए मिलता है फिर आप सबसे अगले वीडियो में। चैनल को जरूर से जरूर आप सब सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये पेपर लाने में कुछ नहीं मेरे भाई, बहुत ज़्यादा ही पैसा खर्च हो जाता है। जरूर आप सब सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर आप सबसे अगले वीडियो में।